हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हम लोग एपी जीपी एचपी पढ़ रहे थे। कुछ जैसा आपने लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जीपी के कुछ एक्सपर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। उसके पहले हम लोग ने एपी के कुछ एक्सपर्ट क्वेश्चन किए। आज हम लोग एपी जीपी के कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो उसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एपी जीपी के कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ m arithmetic means and 3 geometric means are inserted between 3 and 243। अब 243 होता क्या है? 243 आपको पता होगा 3 इंटू द पावर 5 होता है। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 और 243 क्या हुआ? 3 इंटू द पावर 5। इसके बीच में m अर्थमेटिक मीन है। कितने अर्थमेटिक मीन है? m। और 3 ज्योमेट्रिक मीन है। कितने ज्योमेट्रिक मीन है? 3 ज्योमेट्रिक मीन है। m अर्थमेटिक मीन है और 3 ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब आप ये बताइए, यदि हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन फिल करने हैं तो हम कौन कौन से फिल करेंगे? 3 का मतलब 3 इंटू द पावर 1। अब हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन फिल करने, 1 2 और 3, ताकि ये सीरीज पूरी जीपी में हो जाए। ज्योमेट्रिक मीन फिल करने का मतलब पूरी जो आपको सीरीज दिखेगी उसमें 5 टर्म होंगे, क्योंकि 3 फिल कर रहे हैं तो टोटल टर्म कितने होंगे? 5। तीनों किसमें होंगे? जीपी में। तो पहला हो गया 3 इंटू द पावर 1, तो दूसरा होगा 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, फिर 3 इंटू द पावर 4, लास्ट वाला क्या है? 3 इंटू द पावर 5। अब ये आपको जीपी में दिखने लगे। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन 9, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन 27 और तीसरा ज्योमेट्रिक मीन 81। तो ये आपके 3 ज्योमेट्रिक मीन हो गए, यही आपसे कह रहा था। अब इसके बीच में 3 और 243 के बीच में m अर्थमेटिक मीन भी मिलना है। तो m अर्थमेटिक मीन अगर फिल कर देंगे तो टोटल टर्म m+2 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। केवल अभी हम लोग ने पहली लाइन पढ़ा है, अभी सेकंड लाइन अभी नहीं पढ़ना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। m अर्थमेटिक मीन है, तो यानी कि 3 और 243 के बीच में m अर्थमेटिक मीन अगर फिल करेंगे, जो भी होंगे, m की वैल्यू 10 भी हो सकती, 15 भी, 20 भी, तो ये पूरी पूरी सीरीज एपी में हो जाएगी। तब सेकंड केस में जब am बढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन फिल करेंगे, और टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? m+2। क्यों? क्योंकि फिल कितने करने हैं? m फिल करेंगे और 2 टर्म ये भी, तब कितने टर्म हो गए टोटल? m+2, याद रखिएगा। अब आगे क्या कह रहा है ये भी समझते हैं। सच दैट फोर्थ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, चलिए अर्थमेटिक मीन भी फुलफिल कर देते हैं। 3 मान लेते हैं, इसको a मान के चलते हैं। इसको क्या मान के चलते हैं? a। तो अगला क्या आएगा? a1, a2, a3, a4, कितने फिल करने हैं? m। और लास्ट में कितना आएगा? 243। ये बताइए, इसमें m+2 टर्म हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? कितने टर्म हो गए? m+2 टर्म हो गए। अब ये जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, ये a मान के चल रहे हैं, तो ये a+d होगा, ये a+2d होगा, ये a+3d होगा, ये a+4d होगा। क्योंकि लिखा जरूर a4 है, यहां से समझिए लिखा जरूर a1 है, लेकिन ये पूरी सीरीज का दूसरा टर्म होगा कि नहीं होगा? ये a2 लिखा है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, ये टर्म कौन सा? तीसरा। तीसरा टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? a+2d, इसको a+3d, इसी प्रकार इसको a+4d। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि सच दैट फोर्थ अर्थमेटिक मीन, तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन हुआ क्या? आप ध्यान से देखिए, फोर्थ अर्थमेटिक मीन आपको क्या दिख रहा है? a4 दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, फोर्थ अर्थमेटिक मीन a4 दिख रहा है। तो ये आपका a4 जो है, ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला टर्म ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अगर ये पूरी एपी में सीरीज है, पांचवा टर्म a+4d होता है, तो ये जो होगा किसके बराबर होगा? a+4d। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, ये किसके इक्वल है? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के। किसके इक्वल है? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन अभी भी बोला था, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ये, सेकंड ये क्या है? फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। वैसे जीपी की पूरी सीरीज है, उसका सेकंड टर्म है, लेकिन हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन जो भरे थे, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ये, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन ये, और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ये। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये बताइए, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ये, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन ये वाला कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये वाला टर्म है एपी का, ये जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, ये जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, यानी कि 3 इंटू द पावर 3, यानी कि 27 के इक्वल है। तो इसके आप इसको किसके इक्वल कर दीजिए? 27 की। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो ए की जगह आप 3 पुट कर दीजिए।
तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 ए की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 + 4d इज इक्वल टू 27। तो 4d कितना हो जाएगा 24, तो d कितना आ गया आपका 6, d इज इक्वल टू 6। क्लियर है यहां से यहां तक? तो अब आपको पता चल गया a 3 है, a कितना था 3 और d आपको दिख रहा है 6। अब आपको a और d दोनों पता चल गए। आपसे पूछ रहा है m की वैल्यू कितनी होगी। अब m की वैल्यू कैसे निकालें? ये पूरी एक सीरीज एपी में है। किस में है? एपी में। क्यों? क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन फिल किया है। अगर m अर्थमेटिक मीन फिल कर देंगे तो टोटल टर्म कितने हो गए m+2, क्योंकि पहला और लास्ट ये दोनों भी होंगे तो टोटल टर्म कितने हो गए m+2। और ये सीरीज किस में कहलाएगी? एपी में। अब हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट लगाना था कि ये एपी की सीरीज का जो लास्ट टर्म है, ये जो टर्म है ये हमें गिवन है 243। तो ये जो टर्म होगा लास्ट वाला, चूंकि m+2 टर्म है तो लास्ट टर्म कितना होगा ये हम लोग लिख के देखते हैं। कितना होगा लास्ट टर्म? इसमें लास्ट टर्म होगा इसका a + n-1, यानी कि जितने टर्म है tn है, ये nth टर्म है, लास्ट टर्म है, तो l इक्वल टू क्या होता है tn, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा a + n-1 इंटू d। लेकिन n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं m+2, तो n-1 है, यानी कि m+2 की जगह एक कम कर दो, m+2 - 1 मतलब m+1 इंटू d इज इक्वल टू कितना दिया 243। बताइए ये लाइन सभी को समझ में आई? a + n-1 इंटू डी होता है, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म जो है इस सीरीज में कितने m+2 है, तो m+2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा m+1। ये बात क्लियर हो गई। इंटू डी इज इक्वल टू 243। अब हमें a भी गिवन है 3 और d भी पता है 6। a भी पता है और d भी पता है, a d दोनों पता है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सभी लोग। बिल्कुल, चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा? a की वैल्यू 3, इसको रख कर रहे हैं, a को रखना है 3 प्लस m+1, d कितना है 6 इज इक्वल टू 243। 3 घट गया उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो m+1 इंटू 6 इज इक्वल टू 240। 6 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो m+1 इज इक्वल टू 6 से कैंसिल करेंगे तो 40, तो m इज इक्वल टू क्या दिखने लगा, m इज इक्वल टू 39 दिख रहा है। तो इसके बाद लिख लीजिएगा नीचे m इज इक्वल टू 39, क्योंकि m+1 40 है तो m कितना हो गया 39। क्लियर हुआ? तो बस आपसे यही ऑप्शन दिए थे, तो आंसर कितना हो गया 39। आसान था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, पर ये भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन, तो भी आपको इस तरह बड़े आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व करते रहेंगे, बड़ी आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन, ये सारे एपी जीपी के मिक्स क्वेश्चन है, जैसे ये भी एपी भी था जीपी भी था, इसमें अर्थमेटिक मीन भी था, ज्योमेट्रिक मीन भी था। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में है सम बताना है, द सम, यानी हम s मान लें, आपको s की वैल्यू फाइंड करना है। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 20 और k इंटू 1/2 इंटू द पावर k इज इक्वल, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब बताइए ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ इतना, इसमें समेशन का मतलब हुआ k की वैल्यू 1 से लेके हमें 20 तक लिखनी है, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू k1 रखेंगे तो 1/2 की पावर 1, k की वैल्यू अब 2 रखेंगे, प्लस लगाते हैं क्योंकि समेशन है, 2 बाई ये k/2 की पावर k है, एक तरह से ये क्या लिखा है एक तरह से k/2 की पावर k, तो k है 2 तो 2/2 इंटू द पावर 2। अब k को क्या लिखेंगे 1 से 20 तक लिखना है, यानी कि 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 लिखेंगे तो k है 3 तो 2/2 इंटू द पावर 3/2 इंटू द पावर 3। इसी प्रकार अगला k 4 लिखेंगे 4/2 इंटू द पावर 4। ये सीक्वेंस कहां तक जाएगा 20 तक, यानी 20/2 इंटू द पावर 20। क्लियर हुआ? अब
अब देखिए यहां पर ये चीज ध्यान देने की, ना ही ये एपी है, ना ही जीपी है, ना ही एचपी है, ये एपीजीपी मिक्स है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एपीजीपी होते हैं। ये कौन सी सीरीज है? एपीजीपी की। क्या एपीजीपी का मतलब है? जो ऊपर वाला नंबर है वो बताइए एपी में है कि नहीं। 1 2 3 4 20 तक है। इस सीरीज में कितने टर्म है? 20। ये बात पहले ही दिख गई थी, 1 से 20 तक का सम करना था, यानी कि इस सीरीज में कितने टर्म है? 20। 20 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितने टर्म है? 20, यानी n इज इक्वल टू 20 हो गया। 1 2 3 4 लिखा है, बिल्कुल। 1 से 20 तक काउंट ही, गिनती तो लिखी है। तो जो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो किसमें? एपी में। किसमें? एपी में। अब अगर वो नंबर हटा दें, केवल नीचे वाले नंबर देखें, तो 1/2 की पावर 1, 2 हटा दो तो 1/2 की पावर 2, 1/2 क्यूब, 1/2 इंटू द पावर 4, इसी प्रकार 1/2 इंटू द पावर 20। तो ये जीपी में है कि नहीं? नीचे वाले नंबर किसमें है? जीपी में। ऊपर वाले किसमें? एपी में। तो यानी कि ये कुल मिला के एपीजीपी है। क्या है? एपीजीपी। एक तरफ से एपी और दूसरी तरफ से जीपी। अब आपको करना क्या होता है, इसमें जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो जीपी का कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है? चलिए कॉमन रेशियो निकालिए। आर इज इक्वल टू इतना बाई इतना, जीपी का ये 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, और नीचे कितना है? 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या? 1/2। तो बताइए कॉमन रेशियो 1/2 है, ये बात समझ में आ गया। इतना बाई इतना करेंगे तब भी 1/2 आएगा, ये 1/2 क्यूब और ये 1/2 स्क्वायर। तो जो जीपी है, अगर हम एपी का 1 2 3 4 हटा दें तो 1/2 क्यूब बाई 1/2 स्क्वायर करेंगे तब भी 1/2 आएगा। यानी कि ये जीपी की सीरीज है, उसका कॉमन रेशियो 1/2 है। अब एपी जीपी क्वेश्चन में किया क्या जाता है, जो कॉमन रेशियो आता है उसका मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया जाता है। यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 इंटू एस, यानी कि s/2। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1/2 स्क्वायर आएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? नेक्स्ट टर्म के नीचे। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन, इस तरह कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे एपीजीपी के, तो जो कॉमन रेशियो होगा दोनों साइड उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, और लिखना कहाँ होगा? जो अगला नंबर है वो सेकंड टर्म के नीचे पहला फर्स्ट टर्म में लिखना है, थर्ड टर्म के नीचे सेकंड टर्म में लिखना है। तो सीरीज यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेप आगे तक जाएगी। चलिए 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर। कितना आएगा? 1/2 स्क्वायर। इसमें अगर हमने इस पूरे टर्म में करेंगे, क्योंकि इस तो पूरा पूरा है, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 क्यूब हो जाएगा। लिखेंगे कहाँ? इसके आगे 2/2 क्यूब। इसमें मल्टीप्लाई, अब इसमें फिर से 1/, क्योंकि इधर किया एलएचएस में तो इधर सभी टर्म में 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस साइड 1/2 का है तो इसमें भी सभी टर्म में, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 1/2 है तो 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 4 बन जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे कहाँ? इसी के आगे। कितना ऊपर? 3, और नीचे कितना हो गया? 2 इंटू द पावर 4। ये बात क्लियर हुई? 1/2 का मल्टीप्लाई करिए तो 3/2 इंटू द पावर 4। इसी प्रकार आगे जब हम लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो वो आगे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हमने एक स्टेप आगे से लिखना शुरू किया है। तो जो इस सीरीज का 20वां पद होगा, जैसे ये है इसका 20वां पद, जब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आगे आ जाएगा कि नहीं एक स्टेप? तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा, तो ये लास्ट में चला गया। 20/1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर 21। क्लियर हुआ? 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 की पावर 21। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि प्लस है तो हर साइन क्या हो गया? माइनस। देख लीजिए ध्यान से। अब इससे इसको अगर माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो s माइनस s/2 कितना आएगा? s/2। क्लियर है? s माइनस s/2 कितना आया? s/2। 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। इतना माइनस इतना करेंगे, ध्यान से देखिए, 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 स्क्वायर वाला कॉमन आ जाएगा, इतना और माइनस इतना, यानी इसी के आगे अगर हम 1/2 स्क्वायर लिख दें तो 2 स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, तो 1/2 स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार इतना माइनस इतना करेंगे तो 1/2 क्यूब एलसीएम,
अब 3 माइनस 2 1 यानी 1/2 क्यूब हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार अगले में 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 और नीचे क्या है 2 की पावर 4 है। ये सीरीज चलती जाएगी और ये इसी प्रकार यहां तक 20 टर्म होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यहां से शुरू किया तो यहां से यहां तक कितने टर्म है 20 टर्म। अब जो 21st टर्म है यहां से यहां तक कितने टर्म होंगे 20, क्योंकि हमने सीरीज यहीं से शुरू की है, तो यहां से शुरू किया और जहां 20 लिखा था वहां पर खत्म हो गई। यहां आपका कौन सा टर्म होगा 19/2 इंटू द पावर 20 होगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 की पावर 20 बचेगा। खैर उसकी कोई बात नहीं। अब ये जो टर्म बच रहा है ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस में लिख दीजिएगा। माइनस में कितना आएगा जितना लिखा हुआ है 20/2 की पावर 21। क्लियर हुई ये बात, ध्यान से देख लीजिए। अब ये देखिए ये जो बच रहा है ये जो लिखा है ये आपको जीपी दिख रही है, किसमें है ये जीपी में। 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब किसमें बन जाएगा जीपी में। अब एपी खत्म हो गई, ये प्योर जीपी बन जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ये एपी जीपी में क्या होता है, जो भी जीपी का कॉमन रेशियो होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो और अगले नेक्स्ट नंबर के यानी सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म इस तरह से लिखते चले जाओ, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्योर एपी बन जाता, प्योर जीपी बन जाता है। अब इसमें एपी का कोई मतलब नहीं, क्या बन गया प्योर जीपी। कितने टर्म है यहां से यहां तक 20, ये 21वां पद है जो ये एक्स्ट्रा वाला बच गया था। कितने टर्म है 20 टर्म। अब चलिए लिखते हैं ए कौन सा फार्मूला एस एन का, यानी ये 20 टर्म है तो एस 20 का ए कितना 1/2 1 माइनस आर कितना इतना बाई इतना करेंगे तो वही आएगा, इतना बाई इतना वो लिखा हुआ है। कितना आया 1/2, तो 1/2 हो गया आर की वैल्यू, तो आर इंटू द पावर एन, एन कितना है 20 अपॉन में कितना आया 1 माइनस 1/। क्लियर है, ए 1 माइनस आर इंटू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये भी 1/2 है ये भी 1/2 है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए हमने s/2 लिखा है, हमने यहां से यहां तक का सम लिखा है फार्मूले से, जो कि हम लोग ने जीपी में एसएन का फार्मूला पढ़ा था। लास्ट में जो लिखा है 20/2 इंटू द पावर 21 वो भी लिखना पड़ेगा, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़े, चल इसको रब करते हैं। अब आगे समझते हैं, ये आर भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म, ये आपका लास्ट था। अब इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे 1/2 है ये भी 1/2 है, 1/2 कैंसिल हो गए, 1/2 दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा s/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 1/2 कैंसिल हो गया, केवल इतना बचा 1/2 इंटू द पावर 20, 1/2 इंटू द पावर 20 कह सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं और एक 2 की पावर 21 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ 2 इंटू द पावर 21 का मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार लिखा है 21 टाइम्स। और इसको हमने क्या लिखा है 2 इंटू 10, यहीं पर लिख दें, इसको हटा के लिख दो 2 इंटू 10, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 21 बार लिखा है तो एक 2 कैंसिल हो गया तो 20 बार बचेगा, तो ये 20 बार बचेगा तो क्या आ गया 10 बाई क्या आ गया ये माइनस है 10/2 इंटू द पावर 20। क्लियर हुई ये बात, एक 2 कैंसिल कर देना, क्योंकि यहाँ 2 इंटू द पावर 20 है तो यहाँ भी 2 इंटू द पावर 20 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों में। बस कितना आ गया 1 माइनस 10 और 1 11, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, अब ये दोनों ऐड हो गए। अभी एक बात और, ये तो s/2 आया, हम लोग को क्या चाहिए s, तो s इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस फिर 2 इंटू 11 हो जाएगा, या एक 2 इससे कैंसिल कर दो जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 11 बाई 2 इंटू द पावर 20 करेंगे तो फिर एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 कितने बार है 20 टाइम्स, कितने टाइम्स है 20 टाइम्स, तो एक 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 19 टाइम्स बचेगा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू द पावर 19 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 11/2 इंटू द पावर 90, एक 2 कैंसिल हो गया 11 बचा और यहाँ 2 इंटू द पावर 90। बस यही आपका
आंसर हो गया। 4 इसी प्रकार के ऑप्शन थे मिलते जुलते। 2 माइनस 11/2 2 इंटू द पावर 19, एक में 2 इंटू द पावर 20 दिया था, एक बार यहाँ 1 दिया था, एक बार यही लिखा था, ये वाला लिखा था। क्योंकि बाई मिस्टेक कभी कभी s/2 लोग भूल जाते हैं कि हम क्या लिख रहे थे, RHS बस सॉल्व करने लगते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। ये जो टर्म आया आपका s/2 इज इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन में दिया था, ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में, एक बार यहाँ 1 माइनस 11/2 इंटू 19 है, एक बार 20 लिखा है, इस तरह के 4 ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग बाई मिस्टेक इसे आंसर टिक कर देते हैं। आप LHS भी ध्यान से s/2 चल रहा है तो s/2 लिखेंगे, हमें s चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करके हमें इस तरह से आंसर बताना होगा। क्लियर हुई बात? तो आपका ये आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वो भी एपीजीपी का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी एक सीरीज दिया है 10 टू द पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 इंटू द पावर 1 10 टू द पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 डैश 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 10 इंटू 11 इंटू द पावर 9 इज इक्वल टू k 10 टू द पावर 9। तो k की वैल्यू, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग LHS टर्म ले लेते हैं। s इज इक्वल टू मान लें 10 टू द पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 इंटू द पावर 1 10 टू द पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7 प्लस डैश डैश डैश, थोड़ा पहले लिखते हैं, 10 इंटू 11 इंटू द पावर 9। ये आपको s मान लिया। अभी हम लोग RHS नहीं लिख रहे हैं, वो जो लिखा हुआ है एक्चुअली s इज इक्वल टू लेट कर लिया तो हम वो नहीं लिख रहे हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे क्या आ रहा है, उससे k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? बाद में जो आंसर आएगा वो उसके इक्वल कर देंगे और उससे k फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग इसको देखें तो ये नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लास्ट में कहाँ तक गया, 10 तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 मान के चले तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक लिखा है, ये जो 10 है ये कौन सा है, ये वाला 10 है जो सबसे पहले नंबर पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि इस सीरीज में कितने टर्म है, 10 टर्म है, पहली बात। दूसरा तरीके से सोचिए, अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ 11 की पावर 1 है, दूसरे टर्म है 11 की पावर 1, 11 स्क्वायर 11 क्यूब, फिर लास्ट में 11 की पावर 9 है। यानी कि यहाँ 11 की पावर 1 है और यहाँ 11 की पावर 9 है, यानी कि यहाँ 9 और एक टर्म ये है, टोटल कितने हो गए, 10 टर्म। क्लियर हुई? अगर हम 10 की पावर से बात करें तो यहाँ 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, तो देखा जाए यहाँ पर 10 की पावर 0 है, क्योंकि ये वाला जो 10 है ये 1 2 3 4 वाला है जो पहले नंबर पे लिखा है। तो ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6 होगा, फिर इसी तरह घटते घटते 10 की पावर 0 बचा होगा। तो यानी कि 0 से लेके 9 तक कितने टर्म होते हैं, 10 टर्म। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 10 टर्म है टोटल, इसमें 10 टर्म। अब ये जो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है ये एपी है और जो बचा हुआ दिख रहा है वो जीपी की सीरीज है। किसकी है, जीपी की। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, एपीजीपी का। तो अब क्या बताया था कि इसका जो कॉमन रेशियो है किसका, जीपी का। जीपी कौन सा है, ये 10 टू द पावर 9, 11 इंटू 1 10 टू द पावर 8, 11 स्क्वायर 10 टू द पावर 7, 11 की पावर बढ़ रही 10 की पावर घट रही। तो ये जीपी की सीरीज है। अब जीपी की सीरीज कैसे पता चल रहा, कॉमन रेशियो लिख लेते हैं। अगर हम इतना बाय इतना करेंगे, केवल जीपी की सीरीज का करना, एपी से मतलब नहीं है। तो जीपी की सीरीज का सेकंड टर्म है 11 की पावर 1 10 टू द पावर 8 और इसका फर्स्ट टर्म है 10 टू द पावर 9। जब ये कैंसिल होगा तो नीचे 10 बचेगा, ऊपर कितना है 11। तो 11/10 ये आपका कॉमन रेशियो आ गया। अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें, मतलब तरीका यही, पर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करें, ये भी होता है रेशियो। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई, सॉरी थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, किसका, जीपी का। ये 1 2 3 4 वाले नहीं लेना है, एपी नहीं लेना है। तो थर्ड टर्म कितना आएगा, 11 इंटू द पावर 2 10 टू द पावर 7 बाई, ये कितना है 11 इंटू द पावर 1 और 10 टू द पावर 8। एक 11 कैंसिल हो गया तो ऊपर 11 बचेगा
और 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर नीचे 8 है, यहाँ 7 है, तो नीचे 10 बचेगा। ये बात क्लियर हुई। देखिए 11 और 11 का स्क्वायर, 2 बार 11 है, 1 बार 11, एक 11 कैंसिल हो गया, एक 11 बचा। 7 बार 10 है, 8 बार 10 है, तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। क्लियर है? नीचे कितना है, तो इसका भी रेशियो 11/10 है, इसका भी रेशियो 11/10 है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रेशियो सेम है, तो ये कॉमन रेशियो बोलेंगे। और ये किसकी सीरीज कहलाएगी, जीपी की सीरीज। तो ये आपकी जो है ये जीपी की सीरीज है। और 1 2 3 4 वाला 10 तक लिखा है, ये किसकी सीरीज है, एपी की। अब जब एपी, अब याद रखिएगा आर की वैल्यू 11/10 है, कहां लिख लें, आगे कहीं लिख लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए आर की वैल्यू 11/10 आ गई है, एक जगह लिख लिया करिए, आर कितना आ गया, 11/10। अब इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था, जब भी एपी जीपी हो तो जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उसका मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया जाता है। दोनों साइड कर दीजिए, यानी कि इसमें 11/10 का मल्टीप्लाई करिए तो 11/10 इंटू एस। पहले टर्म में करेंगे 11/10 का मल्टीप्लाई, लेकिन लिखते कहाँ है, सेकेंड टर्म के नीचे। चलिए 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 11 आ गया, समझिएगा इसमें 11/10 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इधर हो गया, तो इधर हर टर्म में होगा। 11/10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 11 की पावर 1, 11 हो गया, 11 का मल्टीप्लाई इंटू 11/10, बाई 10, जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो एक 10 कम हो जाएगा क्योंकि बाई 10 है, तो कितना आएगा, 10 टू द पावर 8। क्लियर हुई बात। अब इस टर्म में 11/10 का मल्टीप्लाई करिए, करेंगे तो पूरे टर्म में 11/10 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसके बाद जब 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 11/10, इंटू क्या किया, 11/10, तो 11 11 11 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 बना रहेगा। और 11 गुणे 11/10 कर रहे हैं तो 11 का स्क्वायर हो गया, और 10 11/10 है तो एक 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितने 10 बचेंगे, 7। देखो किससे मल्टीप्लाई किया, 11/10 से, 11/10 से, तो 11 11 11 स्क्वायर, बाई 10 था तो 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 की पावर 7 बचेगी। क्लियर है। इसी प्रकार आगे सीरीज बनती जाएगी। अब ये जो टर्म है इसमें 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कदम आगे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सारे टर्म देखो, इसमें 11/10 का किया तो यहाँ आया, इसमें करेंगे तो यहाँ आया, इसी प्रकार इसमें 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा। लिख लेते हैं क्या आएगा, 11/10 का मल्टीप्लाई करो, जब 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो गया, 11/10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 11/10, 10 10 कैंसिल, और 11 में 11 का मल्टीप्लाई हो गया तो 11 की पावर 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। सब में 11/10 का मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े पेशेंस के साथ करिएगा, नहीं इसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस आ जाए। अब s माइनस 11/10s करेंगे तो -1/10s आएगा, सोच लीजिए, बताइए, क्योंकि s माइनस ये कर रहे हैं 11/10s, हमने 10 कॉमन ले लिया तो ये 10 इधर चला गया, 10s माइनस 11s कितना आया, -s, कितना आ गया, -s/10। तो इतना माइनस इतना पेशेंस के साथ घटा लेंगे, -s/10 आ जाएगा, या -1/10s लिखिए या -s/10 लिखिए, एक ही बात। तो इतना माइनस इतना किया आपका, ये आ गया। अब इतना कुछ नहीं, नीचे 0 है एक तरह से, तो यही बचेगा 10 टू द पावर 9। इतना माइनस इतना करेंगे, ये 2 है, ये 1 है, जब भी इस तरह से घटाएंगे तो इतना माइनस इतना, यानी कि क्या बचेगा यहाँ, प्लस का 11 की पावर 1, 10 की पावर 8। क्लियर है। इतना कॉमन आ जाएगा, ये दोनों सेम है, कॉमन आ गया, तो 2 - 1 बचा एक तरह से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 2 - 1 कितना आया, 1 आया, तो इंटू 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम इसमें भी, ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगे अगर इतना माइनस इतना करेंगे। क्लियर है। इतना माइनस इतना करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, अगर एक ही लाइन में लिखते हैं इतना माइनस इतना, तो ये कॉमन आ गया, ये वाला जीपी वाला, तो ये कॉमन आ गया, फिर बचा क्या, 3 - 2, वो तो 1 होता है, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, तो क्या बचेगा, यही वाला टर्म बचेगा, यानी कितना बचा, प्लस का बचेगा, क्योंकि 3 - 2 1 आता है, 11 स्क्वायर और 10 टू द पावर 7। क्लियर। और ये सीरीज चलती जाएगी इस तरह से। कितने टर्म हो जाएंगे, यहाँ से शुरू किया, पहला टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो यहाँ तक 10 टर्म हो गए, कहानी खत्म हो गई इसकी 10 टर्म की। लेकिन एक ये भी तो बचा है, यहाँ तक कितने टर्म हो गए, 10 टर्म।
अब इस वाले को क्या लिखेंगे, जीरो है, एक तरह से कुछ नहीं है तो जीरो है, खाली है। और यहाँ क्या किया था हमने, माइनस लगाया था, तो यहाँ क्या आएगा -11 इंटू द पावर 10, -11 इंटू द पावर 10 आ जाएगा। अब इसको रब करते हैं, ये हम कैलकुलेट किया था इसके लिए। अब आगे देखिए, अब देखिए ये फिर से जीपी बन जाती है, बताया था जैसा पिछले क्वेश्चन में। इसी प्रकार ये आपकी क्या बन गई, जीपी बन गई, तो -s/10। अब ये जीपी का पहला टर्म ए, देखिएगा इतना बाई इतना करेंगे तो कॉमन रेशियो वही आएगा जो लिखा है 11/10। देखिए इतना बाई इतना करोगे 11/10, इतना बाई इतना करोगे तब भी 11/10। देख लीजिए आराम से, इतना बाई इतना कर रहे हो, इतना बाई इतना करेंगे तो 11/10 आ रहा है। इसको देखिए, इतना बटे इतना करेंगे, 11 कैंसिल हो गया, 10 नीचे आ जाएगा तो भी 11/10 आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो कॉमन रेशियो वही आता है जो हम लोग पहले निकाल चुके होते हैं, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब 11/10 आ गया तो 11/10 आर हो गया। ए कितना है ये, जीपी का फार्मूला ए, जीपी का फार्मूला ए आर इंटू द पावर एन, आर क्या है 11/10 इंटू द पावर एन, एन कितना है 10। कितने टर्म थे पहले बताया था, यहां से यहां तक कितने पद है 10, लिख लिया करो कितने टर्म है 10। इसमें 10 थे, इसमें 10 थे, लेकिन घटाने के बाद यहां से यहां तक 10 बचे और एक ही एक्स्ट्रा हो जाता है। तो r इंटू द पावर n -1 अपॉन r -1, r क्या 11/10 -1, और ये जो बचा है -11 इंटू द पावर 10, इसको लिख देंगे ऐसे एज इट इज। तो ये आ गया -s/10। अब इसको रब कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल है ये ध्यान रखिएगा, ये इसके इक्वल है जो आ रहा है, कि आपका इतना हो गया। अब बताइए -s/10 इज इक्वल टू -s/10 इज इक्वल टू, ये कितना है 10 टू द पावर 9 है। इसमें एलसीएम ले लो, ये 11/10 है, ये 11 इंटू द पावर 10 और नीचे 10 इंटू द पावर 10, तो 10 इंटू द पावर 10 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिए, 10 टू द पावर 10 कॉमन ले लीजिए, 10 टू द पावर 10, क्योंकि ये 10 टू द पावर 10। ऊपर आया 11 इंटू द पावर 10 माइनस 10 इंटू द पावर 10, क्लियर है। 10 इंटू द पावर 10 कॉमन लिया, एलसीएम लिया 10 इंटू द पावर 10, तो कितना आया ऊपर 11 इंटू द पावर 10 माइनस 10 इंटू द पावर 10 आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ये तो ऊपर वाला आ गया, अब नीचे भी तो कुछ लिखा है, तो नीचे वाला ऐसे लिखा अपॉन, ये a हो गया था, ये r इंटू द पावर n -1 को सॉल्व किया, नीचे r -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 10 एलसीएम आ गया, तो 11 - 10 कितना हुआ 1, तो कितना आ गया 1/10, 1/10 आ गया। ये कितना आया -11 इंटू द पावर 10, क्लियर है। अब ये 1/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर आ जाता है, बताइए जल्दी। ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, इसका मल्टीप्लाई होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ऐसा हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो चलिए इसको ऊपर ले जाओ, तो 10 इंटू द पावर 9 इंटू 10 क्या हो गया 10 टू द पावर 10, तो इसको लिख लीजिए 10 टू द पावर 10 हो गया, 10 टू द पावर 10। अब क्या बचा, ये 11 इंटू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 अपॉन में 10 टू द पावर 10, ये वाला है, ये वाला 10 टू द पावर 10 नीचे लिखा है, क्लियर हो गया। ये अभी माइनस में वो हो रहे हैं 11 इंटू द पावर 10, ये अलग चलता जा रहा है, देख लीजिए। अब ध्यान से इतना लिख लिया हम लोगों ने, ये किसके इक्वल है -s/10, क्लियर है। अब ये 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर 10 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या बचेगा 11 इंटू द पावर 10 माइनस 10 इंटू द पावर 10। अब एक चीज ये भी है -11 इंटू द पावर 10, और यहाँ क्या था -s/10, देख लीजिए ध्यान से। अब ये दोनों कैंसिल, सेम है, प्लस और माइनस है, ये प्लस का 11 इंटू द पावर 10, वो माइनस का है। अब ये वाला 10 उधर चला जाएगा, तो -s इज इक्वल टू 10 उधर चला गया, तो -10 टू द पावर 11 हो गया, क्लियर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 10 टू द पावर 11, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर 11, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, बताइए
क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो k इंटू 10⁹ के इक्वल करना था। तो हमने जो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो बचा इस इज इक्वल टू 10⁻11, तो इससे दो ठो 10 हमने अलग कर लिया, यानी 10⁻11 में 10 इंटू 10, जैसे 11 बार लिखा है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार है? 11 टाइम्स। तो 2 बार 10 इंटू 10 अलग कर लिया, 2 10 का मतलब 100 अलग कर लिया। अब कितने बार बचेगा? 9 बार, यानी कि इसको 10⁹ कह सकते हैं कि नहीं? अब इसको कंपेयर करो, ये किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन में दिया है, किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन में क्या दिया था? k इंटू 10⁹ के इक्वल है, इसीलिए 10⁹ को अलग किया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो आया, जो हम लोग ने अभी तक सॉल्व कर रहे थे, जो बड़ी सी सीरीज थी, उसका आंसर ये है। अगर हम लोग से डायरेक्ट आंसर कहता तो हम लोग डायरेक्ट आंसर 10⁻11 बता देते। डायरेक्ट आंसर कहता तो बताइए 10⁻11 बताते कि नहीं? कितना हो जाता? 10⁻11 डायरेक्ट। लेकिन अब हम लोग से डायरेक्ट तो इस तरह से पूछ नहीं रहा था। अब हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पर k की वैल्यू बताना होगा, इसके इक्वल दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू आपको कितना दिख रहा है? 100। k इक्वल टू कितना दिख रहा है? 100। बस यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से थे, 100 है, 1000 है, 101 है, या इस तरह के जो भी आंसर है, इस तरह के ऑप्शन थे, तो सही आंसर आपको पता चल गया। आंसर कितना होगा? 100। क्लियर है? तो आज इस तरह से हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस किए। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें इसकी अपेक्षा, इसके रिस्पेक्ट में कम टाइम लगा था, इसमें थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा। हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया था, फिर सेकंड में थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लगा, थर्ड में उससे ज्यादा टाइम लगा। तो इस तरह के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने किए, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, जो कि काफी हाई लेवल के यानी कि एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन माने जाते थे ये। बट अब आपको ये तीनों एक्सपर्ट क्वेश्चन समझ में आ गए कि उस टाइम जिस टाइम पे ये क्वेश्चंस आया होगा, उस टाइम कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो इस तरह से सॉल्व किया होगा। क्लियर है? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, मान लीजिए आगे 2020 में, 23 में आगे आते हैं, मान लीजिए 2022 में जो भी एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है उसमें आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि आएंगे, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम लोग ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बताइए, कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, किसमें प्रॉब्लम होती है, वो टॉपिक बताइए। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तब तक के लिए थैंक यू।